दो आइटम है, दोनों को सोल्ड किया जा रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 28.56 पे, बट वन वॉज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड अदर ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस इज इन द रेशियो 3:2। देखो दो आइटम है, दोनों को 28.56% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है, लेकिन बेचा 28.56 यानी 2/7 प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। आइटम 1 का अगर कॉस्ट प्राइस 7 है ना तो सेलिंग प्राइस 9 होगा। आइटम 2 का सेलिंग प्राइस अगर 7 है ना तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा। ठीक है, प्रॉफिट दोनों जगह 2 ही हो रहा है, लेकिन एक जो है ना सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, एक जगह एक कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अभी देखो हमें ना कॉस्ट प्राइस को 3:2 में कन्वर्ट करना है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 3:2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहां 7:9 है, ये 5:7 है, बोथ आर टोटली डिफरेंट, ये बस रेशियो है। बट इतना पता है कि इसका कॉस्ट प्राइस मान लो अगर मैंने इसका 7p माना है और इसका अगर मान लो मैंने 5p माना है, तो इनका जो रेशियो है ना मतलब 7p तो नहीं मान सकता, 7x मानो और इसका 5y मानो, इनका जो रेशियो है ना वो 3:2 है। तो यहां से आप देखोगे x और y का रेशियो आ जाएगा 15 और 14। इसका मतलब ये हुआ इसका कॉस्ट प्राइस 105 है, सेलिंग प्राइस 15 नमा 135 है, इसका 14 पुट करोगे 70 है और इसका 98 है। ठीक है, अब आप देखोगे 3:2 रेशियो हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितना होगा। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इफ देयर कॉस्ट प्राइस इज इन द रेशियो 3:2। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो भाई देखो 30 और 105 टोटल समान 175 का हो गया, और प्रॉफिट की बात करें तो 28 यहां पे 30 यहां पे 58 का प्रॉफिट है, 28 यहां पे और 30 यहां पे, तो 58 का 58 175 का कितना परसेंट है? 25 से कट किया 4 7 232 अपॉन में 7 7 या 21 2 2 7 या 21 1 0 33.14। देख रहे हो ऑप्शन कितना क्लोज है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, इवन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ पोल ऑन अ ग्राउंड लीन्स एट 60 डिग्री विद वर्टिकल at a point 235 meter away from the base of the pole on the ground, two halves of the pole subtend the same angle। देखो लीन मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो। एक तो ये हो गया लीन, लेकिन वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट लाइन से झुका हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ना एक खंबे को पकड़ा और ऐसे बेंडो, समझ रहे हो? तो जैसे ये खंबा है और मैं पोल हूं मान लो, ठीक है, ये एक खंबा है जिसको पकड़ के मैं, एक पोल है जो कि 60 डिग्री लीन है, तो हम दोनों के बीच का यानी कि नीचे वाला पार्ट का जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री है। फॉर एग्जांपल मान लो विद वर्टिकल मतलब क्या है, जैसे ये है, ठीक है, तो पोल ना ऐसे झुका हुआ है 60 डिग्री, समझे? ये पोल है। अब इस पॉइंट से ना 235 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से अगर आप देखोगे ना तो पोल का ना दो हाफ्स यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दोनों मिलकर इक्वल एंगल बना रहा है, थीटा और थीटा। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। देखो एक चीज याद रखना, जैसे ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ओके, ये 30 होगा। अगर आप देखोगे ये और ये बराबर है, ये भी बराबर है, साइड साइड एंगल लगा लो या एंगल साइड साइड लगा लो, उससे ये कॉन्ग्रेंट भी प्रूव हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट है, दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये 30 है तो ये 90 होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये 30 होगा, ओके। अगर मैंने 30 के सामने 1 माना, अगर मान लो मैंने इसको 1 मान लिया ना, तो 60 के सामने ये वाला पार्ट √3 हो जाएगा। और सेम गोज फॉर
दिस, ये भी √3 हो जाएगा। ओके, और 90 के सामने वाला पार्ट 2 हो जाएगा। आप देखोगे ये वाला पोर्शन 2 है रेशियो में, और ये √3 √3 2 √3 है। यानी कि अगर अगर ये 2 है ना, तो पोल का जो लेंथ है ना वो 2 √3 है। तो आंसर आ गया 235 √3। अब देखो 235 को ना जब आप 1.73 से करोगे तो क्या आंसर आ सकता है, देखना पड़ेगा इनमें से। ठीक है, देखो 235 क्लोज चलना, प्लस में 235 का ना 0.73 से मल्टीप्लाई करोगे ना, या कुल मिला के आप समझ लो कि 0.75 से कर दो, 3/4 होता है। 4 पंच 20, 4 8 32, 58 3 150, 174, 174 ऐड करो। अप्रोक्स जाना है हमें 300, 400, 409 के आसपास जा रहा है ये आंसर। ठीक है, बाकी 1.73 के आगे आगे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने 1.75 लिया था, यानी ज्यादा लिया था, तो इसीलिए आंसर थोड़ा कम ही रहेगा। यहां देखो, बेस ऑफ पिरामिड इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 6 √3 और हाइट कितना है पिरामिड का 12। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होगा? देखो पहले तो समझो पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड पिरामिड उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। कर्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एक्चुअली में एल। ठीक है, ध्यान रखना पिरामिड का जो बेस है ना वो रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन कुछ ऐसा दिखता होगा वो। कुछ ऐसा दिखता होगा वो। ठीक है, हमें ना इसका एल निकालना पड़ेगा, हमें इसका एल निकालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, √3/4 a² इंटू 6। पेरीमीटर क्या आएगा, 6 √3 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 √3 इंटू एल प्लस में √3/4 a², 108 गुना में 6, 4 से कट किया 27। ठीक है, 9 √3 अगर मैं कॉमन ले लू ना, 9 √3 कॉमन ले लूंगा ना, तो 4l प्लस में 18 ये आ जाएगा। एक तो आंसर जो भी है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। चेक करो, 4 3 7 5 4 9 ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है, यानी एल निकाले बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, एल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप? अब देखो ये हमारा हाइट होता है, हाइट दे रखा है ना क्वेश्चन में 12। ठीक है, जब आप यहां से एक लाइन खींचते हो ना तो ये हमारा एल होता है। ठीक है, ये हमारा एल होता है। तो बेसिकली ये 90 डिग्री होता है, उसके सामने एल, तो एल स्क्वायर जो होगा ना वो होगा आपका, एक तो ये h² प्लस में ये वाले वैल्यू। देखो जैसे ये अगर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, जैसे आप डायगोनल्स को मिलाओगे ना इस पॉइंट से सेंटर से, तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि होता नहीं है अगर आप एग्जैक्ट में जाओगे तो, बट रेगुलर पॉलीगन में होता है। अब देखो ये जो है ना ये हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, और ट्राइंगल का ए कितना है 6 √3, तो 3 6 18/2 यानी 9। ठीक है, h कितना था 12, 12 और 9 का जब पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ना तो 12 और 9 का 15 आ जाएगा, यानी ये 15 है। 9 √3, 15 चौके 60, और 60 और 18 78 करना। अरे तो बहुत ज्यादा नहीं आ गया, 12 और 9,
√3/2। कुछ ज्यादा ही आ गया। टोटल सरफेस एरिया हमने कहीं तो गलती कर दी। अगर मान लो इतना नहीं भी करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 15 रखा, 480√3 तो यही हो गया, प्लस में 27 और 6, 20 6 120, 42, 162√3। हाँ, यहां हम गलती कर रहे थे। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल होता है, ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो यहां पे ना आपको आधा करना पड़ेगा, 18√3 इंटू 15, 270। अच्छा, यहां पे भी मैंने गलती किया था, 432√3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लाजवाब सवाल है, लाजवाब। ऐसे सवाल ही एग्जाम में फंसाता है। 9 देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 4:5 and total number of student in the class is 126. If the average weight of the boys is 7.69% more than that of girls and average weight of whole class is 61, find the average of weight of boys and girls. देखो ये क्या कह रहा है, एक क्लास है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज है, उसमें नंबर का जो रेशियो है ना गर्ल्स और बॉयज का वो 4:5 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 126 है। एलिगेशन लगेगा तो नंबर का कोई काम है नहीं, रेशियो का काम है, वो हमने ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। अभी देखो बॉयज का जो एवरेज है ना, ये कह रहा है 7.69 ज्यादा है। 7.69 को ना 1/13 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/13 कहते हैं। यानी कि जो एवरेज वेट है ना बॉयज का 1/13 ज्यादा है लड़कियों से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने को बुखार हो गया, दो मिनट देना। 1/13 ज्यादा था, एवरेज वेट ऑफ बॉयज 1/13 ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने लड़कियों का एवरेज 13p ले लिया ना, तो लड़कों का 14p होगा, ध्यान रखना। इसका एक सिंपल मतलब यही है, ठीक है। अब देखोगे कंबाइंड एज जो है ना 61 है, लगा दो एलिगेशन, 14p माइनस 61 रेशियो 61 माइनस 13p, और इनका रेशियो क्या है 4:5। ओके, अब बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13 चौके 52, 15 चौके ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। जैसे एक तो ये तरीका है, लगा के पी की वैल्यू निकालो, और एक तरीका पता है क्या है, देखो 4 लड़कियां हैं यानी 52p, और 5 लड़के हैं यानी 70p। ऐड करोगे 122p अपॉन में टोटल बच्चे 9 हो गए, और एवरेज कितना है 61। देखो 2 से कट गया, p की वैल्यू आ गई जाएगी 9/2। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही पूछा, लेकिन ऑप्शन एक ही दे रखा है। चलो पहले बॉयज का देखते हैं। 14p/2 ना, 2 से कट करोगे 7, 7 नमक 63, और लड़कियों का 13 9/2, तो 13 नंबर 117 बटे में 2, 50, 58.5 आएगा, 58.5। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 3.5, ये इसका आंसर हो सकता है, बट बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। ऐड करके ही देख लेते हैं ना, क्या था 58.5 और 63 का हाफ, 60 50, 60 प्लस 1.5 का हाफ, 60.75 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब अगला देखो, a प्लस बी प्लस सी 0 है, a स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है, b स्क्वायर प्लस ए सी दे रखा है, c स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है 1। पूछा है 5a प्लस बी माइनस सी बताओ कितना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है,
ए स्क्वायर प्लस बी सी 5 है हमारा, बी स्क्वायर प्लस ए सी -1 है, और सी स्क्वायर प्लस ए बी 1 है। ठीक है, अभी एक चीज तो पता चल रहा है कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब 3abc के बराबर होता है। 3abc के बराबर होता है, वो तो यहां लग नहीं सकता। हम यहां पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या हम यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक बार करके देखो। किसी एक को जीरो मानने का मतलब है कि a माइनस बी के बराबर है, तो जीरो मत मानना। जीरो मानोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी कोई दो वैल्यू अपने मर्जी से मानते हैं। जैसे मान लो मैंने ना b के बदले मैंने अगर 1 ले लिया, अब देखोगे ए स्क्वायर प्लस सी शुड बी इक्वल टू 5। b के बदले 1 लिया है मैंने, 1 प्लस ए सी इज इक्वल टू -1 एंड सी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 2 ले भी लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है, -2 लेते हैं। ठीक है, देखो अब अगर मैंने b की वैल्यू 1 ली है, ध्यान रखना c की वैल्यू ना 1 लो और a की वैल्यू -2 ले लो, काम बन जाएगा। देखो कैसे, 1 -2 -1, 1 यहां 1 का स्क्वायर 1 -2, यहां तो 1 हो रहा है यार। सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 है, यानी सी स्क्वायर प्लस ए 1 है। ये बराबर नहीं हो रहा, दो तो सेटिस्फाई हो गया, तीसरा नहीं सेटिस्फाई हुआ है। तो और क्या ले सकते हैं हम? अगर मैंने +2 लिया तो ये 1 हो जाएगा, नहीं ले सकते। ये तरीका तो शायद मुश्किल है कि क्या वैल्यू ले, वो थोड़ा लेना, वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक और तरीका क्या है कि इन सबको ऐड करो। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, यू विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5। ओके, अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 5 है, यानी 5 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी वैल्यू तो -5 आ गई है, यानी ये 10 है। बट इससे भी हमारा 5a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा यार। वैल्यू पुट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन है, ठीक है, एक और ऑप्शन है। आप ना जब ये देख रहे होते हो ना कि कैसे कैसे ऑप्शन, डायरेक्ट मैं करके ना बता सकता हूं आपको, घर से करके आऊं और मैं बता दूं, वो मेरे लिए आसान रहेगा। लेकिन आप देखो कि कितने तरीके निकल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, a की क्यूब प्लस में ए बी सी, इतना 5a। इसको ऐसे ही करोगे, b की क्यूब प्लस ए बी सी माइनस बी, और c की क्यूब प्लस में 3abc इज इक्वल टू c। अब इसको ऐड करोगे ना, a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब प्लस में 3abc इज इक्वल टू 5a माइनस बी प्लस सी। अब देखो यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है ना आपसे कायदे से। अभी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होना तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है 3abc के। तो इन शॉर्ट 6abc इज इक्वल टू 5a माइनस बी प्लस सी। अब कुछ मत करो, इस abc को नीचे ले आओ,
तो 6 आ जाएगा आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इन सबको का कोई काम नहीं है यहां पे, ठीक है। एट द एंड हमें ये तरीका लगाना है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू पुट करने में असफल रहे, देन हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश की, उसमें असफल रहे, एट द एंड हमने ये बनाया और आंसर आ गया।